नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी दोस्तों को लाभ मिल सके। और हर डिक्टेशन को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपका डिक्टेशन अच्छा हो सके। चलिए, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लंबे लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था में भारी संकुचन हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा असर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर पड़ा है। आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत पैकेज के विवरण में छोटे और मझोले उद्यमों के लिए समुचित पूंजी मुहैया कराने के साथ उनकी परिभाषाओं में भी जरूरी बदलाव का उल्लेख था। उन उपायों पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगने से इस क्षेत्र के लिए 70,000 करोड़ की गति राशि उपलब्ध हो सकेंगी। उल्लेखनीय है कि कुल घरेलू उत्पादन में इस क्षेत्र का हिस्सा करीब 30% है और इसमें 20 करोड़ के आसपास लोग कार्यरत हैं। देश के निर्यात में छोटे और मझोले उद्यम लगभग 45% का योगदान देते हैं। लॉकडाउन में यह क्षेत्र के बंदी के कगार के पर पहुंचने के कारण उत्पादन में भारी कमी आई है तथा बेरोजगारी बढ़ने से मांग में भी गिरावट आई है। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि असंगठित क्षेत्र के बड़ा भाग इन्हीं उद्यमों का है। अब जब पूंजी की कमी दूर होगी तो उत्पादन और रोजगार भी बढ़ेगा। इस तरह से मांग में भी बढ़ोतरी होगी तथा आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगेंगी। इस क्षेत्र के कारोबारियों की समस्याओं के समाधान को आसान बनाने के लिए सरकार ने चैंपियंस नामक वेब पोर्टल की शुरुआत भी की है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुआ है। तकनीक के इस दौर में सुगमता से सूचनाओं और जानकारियों को हासिल करना तथा शिकायतों का त्वरित निवारण जरूरी है। आमतौर पर अभी तक उन छोटे कारोबारियों के लिए बैंकों से कर्ज लेना लगभग असंभव होता था, जिनके पास गारंटी के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं होती थी। लेकिन ऐसे कारोबारी अब आसानी से कर्ज लेकर अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उचित ही कहा है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके तहत रेहड़ी पटरी या ठेला लगाकर अपनी जीविका चलाने वाले लोग बैंकों से कर्ज हासिल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 50 लाख से अधिक ऐसे लोग फायदा उठा सकेंगे। बदलती आर्थिक परिस्थितियों में सुदूर देहात से लेकर कस्बों तक और शहरों से लेकर महानगरों तक उद्यमिता को बढ़ावा देने की दरकार है, ताकि आत्मनिर्भरता के संकल्प को साकार किया जा सके तथा हर स्तर पर कारोबार, रोजगार और आमदनी के मौके बनाए जा सकें। हमारे देश में न तो कारोबार करने की इच्छा शक्ति की कमी है और न ही श्रम की उपलब्धता में कोई समस्या है। सरकार की हालिया पहलों से समुचित संसाधन, विशेषकर पूंजी जुटाने की अड़चनें बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। आमदनी में बढ़त के साथ ही उपभोक्ताओं की मांग भी बढ़ेगी। इन
पहलों को अब अमल में लाने की कवायद पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टॉप। तो फ्रेंड्स अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकेंड बाद स्टार्ट। त्याग का प्रतीक है गेरुआ रंग, इसलिए हम गेरुआ रंग के झंडे की जय करते हैं। सब रंगों के झंडों की जय नहीं हो सकती, गेरुआ रंग के झंडे की ही जय होती है, अर्थात त्याग की जय होती है। हमारे झंडे के बीच में स्वास्तिक का चिन्ह है और वह स्वास्तिक सफ़ेद रंग का है। सफ़ेद का अर्थ है पवित्रता, अर्थात जहाँ त्याग और पवित्रता है वहाँ जय अवश्य होगी। स्वास्तिक क्या है? प्राचीन काल में जब केवल भारत में ही नहीं समस्त विश्व में मनुष्य लिखना नहीं जानता था, तब कैसे हमें इन मूल्यों का बोध होता था, क्योंकि तब हम एक शब्द भी नहीं जानते थे, और अगर कोई लिखना जानता भी था तो आप जानते हैं कि भाषा की शक्ति भाव से कम होती है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी ने आपका पूरा हाथ काट दिया, उस समय भी आप ऊह ऊह चिल्लाएंगे, और कोई अगर आपकी उंगली भी काट दे तो उस समय भी आप ऊह ऊह की ही करेंगे। आप दोनों ही स्थितियों में ऊह ऊह ही करेंगे। ऐसे में दूर से लोग यह भी नहीं समझ पाएंगे कि आपका हाथ कट गया है और अथवा उंगली कटी है। भाषा की शक्ति बहुत सीमित है। शब्द के द्वारा तो ठीक से मात्रा ज्ञान तक नहीं होता है, फिर शब्दों के माध्यम से मनुष्य परम पुरुष को कैसे व्यक्त कर सकता है जो अनंत है? मनुष्य उन्हें भाषा को कैसे व्यक्त कर सकेगा? सदाशिव के संबंध में कवि कहते हैं कि हम कैसे तुम्हारे संबंध में लिखेंगे, कैसे तुम्हारा गुणगान करेंगे। कवि कहते हैं, हे भगवान, हे सदाशिव, अगर हम हिमालय को रोशनाई मान लें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के कागज समान भारतवर्ष पर लेखन के लिए एक दवात भी तो चाहिए। अगर हम सिंधु महासागर को दवात बना लें और स्वर्ग के परिजात वृक्ष की शाखा को कलम बना लें और इस धारा रूपी कागज पर स्वयं सरस्वती लिखना शुरू कर दें, तो कब तक लिखना होगा? शायद अगर हम सर्वकाल अर्थात समस्त काल तक भी लिखते रहें तब भी हे सदाशिव तुम्हारे गुणगान हम नहीं लिख सकेंगे। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।